हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, हम लोग व्याख्यान प्रदर्शन विधि पढ़ लिए थे। अब हम लोग टीम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। टीम टीचिंग मेथड क्या है? समूह शिक्षण है ना। यह बड़े समूह के लिए एक परिवर्तनात्मक इनोवेटिव प्रक्रिया है ना। कैसा है? बड़े समूह के लिए एक परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है। इसमें 2 या उससे अधिक शिक्षक योजना बनाने तथा उनको क्रियान्वित करना एवं मूल्यांकन करना होता है ना। उसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। एक शिक्षक सिद्धांत की बात करता है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष की बात करता है और तीसरा समसामयिक पहलुओं पर विचार करता है। ये समूह शिक्षण के अंतर्गत आता है। इससे क्या फायदा होता है कि समूह शिक्षण से शिक्षण तकनीकें और उपकरणों का सही उपयोग किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है नहीं। ये इसके गुण है। दोष की बात है, लेकिन समूह शिक्षण से दोष भी क्या है कि दक्षतापूर्ण जो शिक्षक हो, आप किसी को आप नहीं उसमें से समूह शिक्षण में पकड़ सकते कि कौन टीचर यानी दक्षतापूर्ण है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसमें अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो जाती है। सभी विषयों के लिए अनिवार्य नहीं है ना, उपयोगी नहीं होता है। समय निर्धारण व योजना बनाने में के लिए ज़्यादा समय लगता है। ये तो समूह शिक्षण की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। समूह शिक्षण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं टेलीविज़न वीडियो। देखिए टेलीविज़न वीडियो क्या है। टेलीविज़न वीडियो हम शिक्षण मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं। टेलीविज़न शिक्षण विधियां के बारे में पढ़ रहे थे, तो कौन सा वीडियो? टेलीविज़न में वीडियो प्रस्तुति। इसके गुण क्या है? यह उच्च विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। छोटे बच्चों के लिए टीवी या मोबाइल से नहीं पढ़ा सकते हैं। दूर दराज के लिए क्षेत्रों के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, जहाँ गांव क्षेत्रों में है वहाँ के लिए उपयोगी किया जाता है। यह भूगोल खगोल विज्ञान के लिए विशेषकर उपयोगी होता है। दोस्त क्या है? ये दो मार्गी नहीं है। आप टीवी में जो देख रहे हैं वही कहेगा, उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। आप क्वेश्चन का आंसर पूछ नहीं सकते, है ना। वो जो दे रहा है उसी के अनुसार आपको काम करना है। जटिल प्रसारण अवधि को सम्मिलित करने में कठिनाई। अगर मान ली कि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ नहीं सकते, है कि नहीं। अगला है समीक्षा नीति। चलिए अगला है समीक्षा नीति, है कि नहीं। समीक्षा नीति क्या है? इसमें व्याख्यान चर्चा विधि समूह शिक्षण विधि को पुनरावलोकन करने हेतु समीक्षा है। यानी समीक्षा का मतलब है कि जितना सब विधि है उसी को समीक्षा करने के लिए किया जाता है, उसको समीक्षा नीति कहते हैं। जैसे कक्षा में क्या हो चुका, क्या बाकी है, क्या कमियां रह गई है, ऐसे वगैरह वगैरह। उस कक्षाओं के लिए उपयोगी, हाँ, या इसमें उस कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। समीक्षा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है ना। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, है कि नहीं। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति क्या है? इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को हम सुकराती नीति भी कहते हैं। इसके 3 सोपान हैं: प्रश्न निर्माण करना, प्रस्तुति करना, छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान को देना। यह मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ज्ञान के मूल्यांकन करने में उपयोगी होता है। ज्ञान का मूल्यांकन करने में उपयोगी किया जाता है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, है ना। छात्र केंद्रित विधि अब बात करते हैं, है ना। छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत असाइनमेंट आता है, यानी सुपुर्द नियत का अभिहस्तांतरण का हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को हिंदी में कोई अगर लिखा हुआ ऐसा वर्ड आ जाए सुपुर्द नियत का अभिहस्तांतरण का, तो समझ लीजिए कि असाइनमेंट लिखा हुआ। विशेष प्रयोजन में उपयोग, है ना। शिक्षक जैसे शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण क्रम होता है। इसमें क्या होता है कि घर पर बच्चा को असाइनमेंट दिया जाता है, भाई तैयार करके लेना है कि नहीं। ये छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, छात्रों को समझ का विकास हो जाता है ना। रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित होता है। ये सब इसमें आ जाता है।
दोस्त क्या है, अनुकरण की भावना ज़्यादा होती है, भाई फलाना ऐसे बनाया है हम भी वैसे ही बनाएंगे, या तो एगो प्रैक्टिकल को भी बनाई, असाइनमेंट बनाया, दूसरा उतार लिए, है ना, ये सब भावना हो जाती है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब है क्रमादेशित निर्देश, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें छात्रों को प्रत्येक चरण के बाद तुरंत फीडबैक मिलता है। छात्रों को प्रत्येक चरण जब होता है तो उसके बाद तुरंत फीडबैक मिलता है। रेगुलर फीडबैक मिलता है इसमें। रेगुलर फीडबैक छात्रों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है, किसी भी विषय के लिए उपयोगी होता है। यह क्रमादेशित निर्देश किसी भी के लिए। दोष क्या, कुछ समय के बाद छात्रों की प्रेरणा में कमी आ जाता है, ये दोष हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग क्या है कि नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग देख लीजिए। इसमें कंप्यूटर के जरिए अधिक सीखता है ना। कंप्यूटर में किसी पुस्तक हो या वीडियो टिप है की तुलना में अधिक शीघ्रता से सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार फीडबैक देने की क्षमता होती है। गुण क्या है, क्योंकि कंप्यूटर से क्या लचीला हो जाता है, ज़्यादा अभ्यास सिमुलेशन मॉडलिंग में प्रभावी पड़ता है। लेकिन इसमें दोस्त एक हुआ कि कंप्यूटर महंगा होता है, सब कोई नहीं खरीद सकता है। अब आइए आगे, संवादात्मक वीडियो। परस्पर संवादात्मक इंटरएक्टिव वीडियो क्या है कि नहीं, इंटरएक्टिव वीडियो है कि नहीं, इंटरएक्टिव वीडियो। इंटरएक्टिव वीडियो में क्या आता है, इसमें छात्रों को किसी विषय से संबंधित जानकारी रैंडमली तरीके से दी जाता है। इंटरएक्टिव वीडियो से अनुकरण के साथ वास्तविक छवियों में अधिक उपयोगी होता है। इसके गुण क्या है, व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता एकदम आराम से उसको मिलता है और बढ़ावा मिलता है। दोस्त भी इसके है कि काफ़ी समय और अधिक संसाधन की आवश्यकता हो जाता है, ये इनके दोस्त है। अब आगे बोलते हैं मुक्त अध्ययन। ओपन लर्निंग क्या है, यह लचीली विधि है। तो मानते हैं कि ओपन लर्निंग लचीली विधि है। कक्षा की आवश्यकता नहीं होता है कि नहीं। शिक्षण के लिए प्रवेश के पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। यानी इसका गुण है कि सीखने के लचीलापन है ना। दोष क्या, समय विशेषता संसाधनों की आवश्यकता है या भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों तथा मनोप्रद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है कि नहीं। हम आगे बात करते हैं सतत अनुकरण विधि। सतत अनुकरण विधि क्या है, इसमें कृत्रिम परिस्थितियाँ पैदा की जाती है जो वास्तविक जीवन से मेल खाती है। जैसे पायलट हो गया, अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण हो गया। इसमें मशीनी उपकरण पर अधिक पूंजी निवेश किया जाता है, सुरक्षा पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सतत अनुकरण विधि के अंतर्गत है। अब बात करते हैं ह्यूरिस्टिक या अनुमानित विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है कि इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, यह रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे, सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज सिटी ऑफ गाइडलेस लंदन में कार्यरत रहे, है ना। यह वर्तमान एवं वैज्ञानिक विषयों से संबंधित है। वर्तमान एवं वैज्ञानिक विषय से क्या है, संबंधित है। छात्र अगर सीखना चाहता है तो वह स्वयं करके सीख सकता है, खोज करके सीख सकता है। इस है ना। अब इस विधि में सहायता प्राप्त प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान कर सकता है। इससे छात्रों में जांच की भावना विकसित हो जाती है। ह्यूरिस्टिक विधि से इसमें आविष्कारक भी बन सकते हैं, है कि नहीं। इसके गुण क्या है, स्वयं सीखने पर बढ़ावा यानी आत्मनिर्भर होना। यहाँ देखिएगा, आत्मनिर्भरता, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग, परिश्रम की आदत, वैज्ञानिक प्रणालियों में प्रशिक्षण। दोस्त भी इसको पाया गया है कि वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्त क्या है, वास्तविक जीवन पर ज़्यादा प्रभाव है कि नहीं। ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता है ना। धीमी गति से सीखा जाता है। प्रयोगात्मक कार्य पर बल, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। समस्या निर्धारण की जटिलता, ये सब इनकी जो है से दोस्त है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक विधि।
ऐतिहासिक विधि क्या है? ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड है कि नहीं? यह अनुमानी विधि के समान ही है, लेकिन इसको खोज विधि भी कह सकते हैं। इसका उपयोग अधिकतर सामाजिक विषय में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है, प्राचीन घटनाओं से संबंधित होता है कि नहीं? आगमन और निगमन विधि की बात कर लें, द इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन क्या है कि ऐसा विधि जो किसी सत्य नियम का प्रतिपादन करती है तथा अन्य एक समान परिस्थितियों में उनका सामान्यीकरण करती है ना? जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, है ना? विशेष से समान की ओर पर आधारित है, शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। निगमन क्या है? इसके विपरीत माना जाता है। ये मूर्त से अमूर्त है तो अमूर्त से मूर्त हो जाएगा। आगमन, अब देखिए डिफरेंस दोनों में क्या अंतर है, देख लीजिए। आगमन जो है और निगमन, इस विधि में समान से विशेष की ओर जाना, इसमें विशेष से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और एकरा में सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होता है। यह छात्रों को नियम पूर्व में बताए जाते हैं। यह स्वयं सिद्धांतों या नियमों की खोज करता है, निगमन में, है कि नहीं? अब हम बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं। यह छात्र शिक्षकों पर निर्भर करता है। छात्र कहाँ? शिक्षक पर निर्भर करते हैं। इसमें छात्र स्वयं सिद्धांत या नियमों को निर्माण करते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ अध्यापक को अधिक परिश्रम करना होता है, छात्र अपेक्षाकृत निष्क्रिय बने रहते हैं। निगमन में क्या है कि छात्र शिक्षक है, छात्र दोनों ही समान रूप से कार्यरत रहते हैं। यहाँ पर छात्र की रुचि, योग्यता एवं कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें छात्रों की योग्यता, रुचि, कठिनाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह अमनोवैज्ञानिक और निगमन मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि अनुकरणात्मक विधि मानी जाती है और निगमन विधि अनुसंधान विधि मानी जाती है। आगमन विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करना का अवसर नहीं होता, लेकिन निगमन विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए व्यस्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं लघु समूह की शिक्षण विधियाँ, है ना? विधियाँ तो बहुत सारा है, ऐसी बात नहीं है। विधियाँ हम लोग बड़ी पढ़ेंगे अभी, और हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो विधियाँ तो बहुत सारा है। उसके बाद विधियाँ पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारा भी विधि है, विधि तो कमी नहीं है। तो विधि अगले क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए हम इतना ही। अगला में हम लोग पढ़ेंगे लघु समूह की शिक्षण विधि, समूह चर्चा विधि यानी ग्रुप डिस्कशन। ये हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।